नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में कि एमसीबी में ये D32 क्यों लिखा हुआ, इधर C16 क्यों लिखा हुआ, ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ, जबकि ये सेम ब्रांड की एमसीबी है। जैसे 16 का मतलब तो हो गया इसकी रेटिंग की इतने टाइम्स इतने एम्पेयर करंट के लिए ये डिजाइन की। अब इसके आगे डी क्यों लिखा हुआ, इसके आगे सी क्यों लिखा, तो इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब डिसाइड होता है आपके ट्रिप कर्व के ऊपर कि वो एमसीबी किस ट्रिप कर्व के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। एमसीबी का जो डिजाइन किया जाता है, एमसीबी का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि किसी भी फॉल्ट आने की कंडीशन में वो इंस्टेंटली ट्रिप कर दे। इंस्टेंटली का मतलब है कि वो कुछ डिले के साथ करेगी। जैसे नॉर्मली एमसीबी कम से कम 0.1 सेकंड का डिले तो लेती ही है, ठीक है। उससे पहले कोई भी एमसीबी ट्रिप नहीं कर पाएगी, इतना कम से कम कोई भी एमसीबी डिले लेगी। अब ये जो ट्रिप कर्व होता है, ट्रिप कर्व क्या होता है? ट्रिप कर्व एक कर्व होता है एक तरह से, जैसे कि कर्व के बारे में आपने पढ़ा है। एक कर्व होता है जिसमें जो एक्स एक्सिस होता है वहां पे आपका रहता है रेटेड करंट का मल्टीपल, रेटेड करंट का मल्टीपल रहता है। और जो वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर रहता है आपका टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन देख सकते हैं कि कितने करंट पे कितने टाइम में ट्रिप होगी वो एमसीबी। और हर एक जो कर्व होती है वो अलग अलग होती है, हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कर्व होती है। तो उस सब के बारे में होता है। तो ये मेनली ट्रिप कर्व क्या होता है, आपका करंट और टाइम ऑफ ऑपरेशन के बीच का कर्व होता है। जो डिफरेंट कर्व अवेलेबल है उनको एक नाम दे रखा है सबका, जैसे बी कर्व, सी कर्व, डी कर्व, के कर्व, जेड कर्व। और ये सारी जो कर्व है उसके अकॉर्डिंग ये सबका अलग अलग पर्पज है, अलग अलग एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई लाइटिंग के लिए यूज की जाती है, कोई मोटर्स के लिए यूज की जाती है, कोई सेमीकंडक्टर अप्लायंसेस के लिए यूज की जाती है। तो इन सब के लिए यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं बी कर्व एमसीबी कहाँ यूज की जाती है। देखिए तो बी कर्व एमसीबी यूज की जाती है जहां पे आपका जो जिसका जो ऑपरेशन कराना होता है वो फुल लोड करंट के 3 to 5 टाइम्स करंट पे ऑपरेट कराना है। जैसे कि अगर आपका कोई एमसीबी 10 एम्स का है, तो अगर आपका जो उसका जो फॉल्ट करंट जो इक्विपमेंट है उसका फॉल्ट करंट 30 एम्स से अगर 50 एम्स के बीच में उसको ऑपरेट कराना, तो उस जगह हम बी कर्व एमसीबी यूज करेंगे। तो बी कर्व एमसीबी कहाँ यूज किया जाए? बी कर्व एमसीबी मेनली जो रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस होती है हमारे, जैसे कि हमारे घरों के अंदर जो लाइटिंग फिक्सचर्स होते हैं या जो छोटे मोटे अप्लायंसेस रहते हैं टीवी वगैरह, तो उन सब के लिए इस तरह की एमसीबी यूज की जाती है। तो अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके घर में जो एमसीबी लगी हुई है जो लाइटिंग लोड के लिए यूज कर रहे हो उसके लिए आप बी कर्व यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग हम बात करेंगे सी कर्व एमसीबी के बारे में। सी कर्व एमसीबी का मैंने यहाँ पे इधर कर्व बना दिया है, और पिछले वाला का कर्व मैं बताना भूल गया, इसमें आपको क्लियर कर दूं। देखिए ये जो वाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपका क्या आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आपका मल्टीपल ऑफ रेटेड करंट है, मतलब आपकी रेटेड करंट से कितने मल्टीपल कितने टाइम्स करंट पे ऑपरेट होगा और कितने सेकंड में ऑपरेट होगा उसके बारे में। मतलब इतने सेकंड में आपका ऑपरेट होगा इतने टाइम्स करंट में। जैसे अगर आपका 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट है तो आपका 1 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा। तो अब जब आपका 10 टाइम्स से ज़्यादा करंट है तो यहाँ पे इंस्टेंटली ट्रिप हो जाएगा, आपका 0.1 सेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगा। और अगर उससे थोड़ा कम, जैसे 3 टाइम्स करंट है तो 3 टाइम्स करंट में आपका 10 सेकंड लेगा, 2 टाइम्स करंट है तो इसमें आपका 100 सेकंड लेगा। तो इस तरह से इसका एक कर्व बना हुआ है कि उतने टाइम्स करंट में उतना टाइम आपका ये लगाएगा। तो सीट कर्व की जो एमसीबी होती है वो मेनली यूज की जाती है अपना जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि जहाँ पे आपका हाई शॉर्ट सर्किट करंट का चांसेस होता है, जैसे आपका जो मेनली इंडक्टिव लोड हो गया या फ्लोरेसेंट लाइटिंग हो गया ये। और हाँ दोस्तों, आपकी जो रेजिडेंशियल लोड होते हैं उसमें जो मेन एमसीबी रहेगी, जो 2 पोल की एमसीबी रहेगी, तो उसको भी आप सी कर्व का ही यूज किया जाता है। क्योंकि आपके जो घरों में डिफरेंट लोड्स होते हैं, लाइटिंग लोड भी होता है, इंडक्टिव लोड भी होता है, तो उसकी वजह से उसको सी टाइप की एमसीबी वहां पे यूज की जाती है, ठीक है। अब हम डी कर्व एमसीबी के बारे में बात करें। डी कर्व एमसीबी का यूज किया जाता है 10 to 14 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। जहां पे इतनी करंट पे हमें ट्रिप कराना उस जगह इसको यूज किया जाता है। और ये मेनली उस जगह यूज किया जाता है जहाँ पे इंडस्ट करंट ज़्यादा हो, जैसे कि कोई मोटर हो गई या कोई एक्सरे मशीन हो गई, तो उस जगह पे इसको यूज किया जाता है मेनली। मतलब ये वाला इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ही हो गया एक तरह से। यहाँ पे इसका जो कर्व है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 10 to 15 टाइम्स करंट के अकॉर्डिंग इसका डिज़ाइन किया गया। और उसके अकॉर्डिंग जैसे 10 to 15 टाइम्स के बीच में आपका इतने टाइम में 0.1 सेकंड से कुछ ज़्यादा, और उससे ज़्यादा है तो 0.01 सेकंड में ट्रिप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं के कर्व एमसीबी के बारे में। के कर्व एमसीबी का यूज किया जाता है जहां पे आपका 8 to 12 टाइम्स ऑफ फॉल्ट करंट रेटिंग होती है।
उस जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो इधर आपका ये इसका पूरा कर्व दिखाई दे रहा है कि कितने टाइम्स करंट पे ये ट्रिप करेगा, कितने टाइम के अंदर उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। इसका जो मेनली यूज होता है वो होता है आपका इंडक्टिव या मोटर लोड के अंदर, जहाँ पे आपका इंडक्शन करंट हाई होता है। ठीक है, ये के कर्व एमसीबी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जेड कर्व एमसीबी के बारे में। जेड कर्व एमसीबी को यूज किया जाता है 2 to 3 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट के लिए। जैसा हमारे इधर कर्व में दिख रहा है, 2 to 3 टाइम्स करंट रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो यूज होता है, इसका यूज मेनली होता है कि कोई भी ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं जो शॉर्ट सर्किट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उस जगह इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो उस जगह इसको यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए इसकी जो रेटिंग है वो 2 to 3 टाइम्स करंट ही है। तो इस तरह से आपकी जो जितनी सारी एमसीबी होती है वो अलग अलग कर्व के अकॉर्डिंग, आपके लोड के अकॉर्डिंग उसका कर्व डिसाइड किया जाता है कि किस कर्व की एमसीबी आपको उसके लिए यूज़ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हो गया, इससे पूरा अगर आपका कर्व का ये डाउट पूरा क्लियर हो गया, तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे घर में जो एसी लगा रहेगा, एसी के लिए आप कौन से कर्व की एमसीबी यूज़ करोगे? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे और आपका नॉलेज बढ़ता रहे। थैंक यू।